देखिए कल हमने लिखा था ना परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहले टैली को खोल दो। एंटर मारेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग कंपनी बनाए थे, एक बार हमने बनाया था, बट हम एक नई कंपनी बना के करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता रहे स्टॉक में हम जो खरीद रहे हैं, स्टॉक में रख रहे हैं, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ उमा के नाम से हम लोग बना देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं यूपी, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। अगर आप डिटेल भरना है तो भर दीजिएगा, ठीक है। ये सब डिटेल से कंपनी का नाम है, मेलिंग एड्रेस है, मेलिंग नेम एड्रेस है, ठीक है, ये सब पता भी होगा। नहीं, कुछ नहीं करना। और अब आपके यहाँ रुपया ही चलता है ना भारत में, तो रुपया ही दिखाना है वहाँ पे, ठीक है। अगर उससे संबंधित और भी कंपनी संबंधित कोई डिटेल्स खोलना है तो अब को प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आप विकल्प यस कराएंगे वहां पे दिखाई देगा, ठीक है। क्या प्रेस करना है? F12, ठीक। बैक जाइएगा, इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे, कुछ करना नहीं है, जीएसटी है। अगर जीएसटी नंबर है भर सकते हैं। जीएसटी नंबर 15 अंक का होता है, पहले स्टेट कोड होती है, फिर उसके बाद 10 अंक का पैन नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद एक स्टेट कोड होता है और एक जीएसटी कोड होती है, ठीक है। और उसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे इसको, ठीक है। ये हो गया, एक्सेप्ट कर दे रहे हैं हम, ये हो गया, कंपनी बनके हमारी तैयार हो गई। अब हम ऑर्डर से क्या कर रहे हैं, वस्तु मंगवा रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी को किसी कंपनी से हमको खरीदना है, बट हम वहां पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ से ही फोन करके मंगवा रहे। जैसे मान ली दिल्ली हो गई, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। और ऑर्डर जो होता है यह एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर होती है, मतलब रफली होती है, कि ओरिजिनल इनवॉइस नहीं होती है, ठीक है। और इससे बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी प्रकार का जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जब इफेक्ट तभी पड़ेगा उस पर जब उसका बैलेंस आपके खाते से जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा ही नहीं तो इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर मंगवाएंगे, तो ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तु का निर्माण करेंगे, हमको मंगवाना क्या क्या है। क्रिएट पे जाएंगे, सबसे पहले लेजर हम मंगवा कहां से रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं राज कॉस्मेटिक स्टोर, है ना, ठीक। ये है सैंडी क्रिएटर, यहीं से हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक। इसका पता भरना है तो आप भर देते हैं। खरीदना हो तो सैंडी क्रिएटर, हाँ, बेचना हो तो डेक्टर, हाँ, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, डिलाइट बाद पूछना कॉस्मेटिक स्टोर, ठीक है। यहाँ डाल देंगे गुजरात, ना यहाँ डालते फैजाबाद डालते हैं, चलो फैजाबाद डाल, ठीक है। और उसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक। परचेज कर रहे हैं तो यहाँ परचेज का लेजर बना देंगे, ठीक है। परचेज को परचेज काउंट कर देंगे, उसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या मंगवा रहे हैं, गुड्स, है ना, गुड्स डाल के एक्सेप्ट कर देंगे। बाइक जाएंगे और यहाँ पे वस्तुओं का बिल भर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको, लिखाया भी है कैसे भरना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं डिओडोरेंट, ठीक है। एडिडास, ठीक है, डिओडोरेंट स्प्रे,
100 ml, ठीक है। मापक इकाई जरूर बना दीजिएगा, यहाँ पे क्रिएट करना और यहाँ लिख देना NOS, ठीक है। यहाँ नंबर लिख दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे देखो GST के आधार पे जो है पहले से क्रिएट रहती है। आप यहाँ पे इसको नंबर को लिख देंगे, आ जाएगा। यहाँ 2 लिखना, मतलब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 2 लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद हम लोग 2 ही अंक मानते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पे मापक इकाई का चयन कर लेंगे, ठीक है। इसको जो दिख रहा है इसको हम लोग नो कर देंगे, ठीक है। GST एफ लगाइए था, इसको नो ही रखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉक नहीं भरेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे और फिर था एक्स बॉडी स्प्रे, है ना, ये भी हम लोग वही मापक इकाई चूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और नॉट एप्लीकेबल इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक। अब इसको हमको करना कहाँ, परचेज ऑर्डर में करना। कहाँ पे करना, बाइक जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे, या ताकि हमारे स्टॉक में दिखने लगे ना, एंटर मारेंगे और फिर यहाँ पे आप जो है रिसीप्ट नोट एंट्री को खोलेंगे, Alt+F9, ठीक। अब यहाँ पे वही बिल नंबर डालेंगे जो वहां पे रहेगा। आप PUR/ORD/2025 एंटर करेंगे। कहाँ से खरीद रहे थे, राज कॉस्मेटिक स्टोर से, एंटर मारेंगे। यहाँ देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ ऑर्डर नंबर आप इसी को चूज करेंगे, न्यू नॉट एप्लीकेबल कर लिया, क्लिक करेंगे, वो अपने आप उठा लेगा, आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पहले भरे रहेंगे ऑर्डर नंबर, जो ऑर्डर नंबर होता है वही सब कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे वह अपने आप आ जाएगा, आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो ऑर्डर नंबर होता है वही ट्रैकिंग नंबर होती है, ठीक है। देख लो ना, जो ऑर्डर नंबर वही ट्रैकिंग नंबर भी है, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है, आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ पे करते एक्सेप्ट करते हुए चले जाइए, कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करना है और जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट, यहाँ लिखा है प्रोवाइड GST/E-Way बिल डिटेल्स, इसको नो करना है, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देना, ठीक। अब अगर इसको प्रिंट आउट निकालना चाहे तो कैसे दिखेगा, Ctrl+P करेंगे और फिर वही प्रक्रिया करेंगे, प्रिंटर पे जाएंगे, एंटर मारेंगे और यहाँ A4 है, A5 चूज करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे, प्रिंट मार देंगे, ये निकल जाएगा। अब हम बैक जाके देखेंगे तो जो वहां पे पेंडिंग दिख रहा था, आप देखेंगे वहां पेंडिंग रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी पे जाएंगे और यहीं पे देखे था ना पेंडिंग, है ना, यही था ना, लेकिन दिख रहा था ना, अब नहीं, हट गया ना। और जो हट गया है अब जाके देखेंगे तो हमारे स्टॉक में चढ़ भी गया है। यहाँ पे स्टॉक समरी जाएंगे तो देखेंगे तो वहां पे चढ़ चुका है, आ गया ना। इस तरीके से हम एंट्री को देख सकते हैं, ठीक है, और कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग को F9 में करना है, Ctrl+F9